हेलो एवरीवन, दिस इज सुदर्शना तिवारी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बनाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। उसका रीजन ये है कि आज एक तरह से Q&A वीडियो है। इसका मतलब ये कि एक क्वेश्चन जो बार बार और बहुत बार मेरे से पूछा गया है कि मैम ये बताइए आपने कितने रुपए अनअकैडमी से कमाए हैं, आपकी पेमेंट कितनी है, आपको पेन टैब के पैसे रिटर्न हुए या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं ये वीडियो में देने वाली हूँ। वन बाय वन आंसर दूंगी जिससे आपको ये भी समझ में आए कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, अनअकैडमी के पेमेंट का साइकिल क्या है, अनअकैडमी के रिव्यू का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जनवरी में जो काम करना स्टार्ट किया था अनअकैडमी के साथ, तो मैंने 30 को काम किया, 30th जैन को, देन 31st जैन को मैंने काम किया। मतलब जैन में मैंने 2 दिन काम किया। ठीक, तो इन 2 दिनों का रिव्यू जो था मेरे पास कब रिसीव हुआ, 10th ऑफ फेब को रिसीव हुआ था। ठीक, और जब रिसीव हुआ था तो मुझे लिख के आया, मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, लिख के आया कि जो रिव्यू है ये 25 जनवरी से 31st जैन तक का है। ठीक, लेकिन मैंने तो काम 2 ही दिन का किया था, तो मुझे 2 ही दिन का रिव्यू था उस पे। ये बात क्लियर हुई। मतलब रिव्यू कब आता है, हर 7 डेज का रिव्यू 14 दिन बाद सेंड करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, उसके बाद मैंने फेब में काम किया। फेब में टोटल अभी मेरे को 15 दिन का रिव्यू मेरे को मिल चुका। 15 दिन में अप्रोक्स आप बोलो 14 दिन का रिव्यू कैसे मिला। इसके बाद मुझे 1 फेब से लेकर 7th फेब तक का जो रिव्यू था वो मुझे कब रिसीव हुआ, 15 फेब को रिसीव हुआ। ठीक, उसके बाद जो 8th फेब से 14 फेब तक का रिव्यू था वो मुझे 23rd फेब को रिसीव हुआ कि आपकी वीकली परफॉर्मेंस इतनी है, आपकी जो रेटिंग है वो इतने परसेंटेज है। इतनी बात क्लियर हो गई। जब तक रेटिंग नहीं आती है तब तक उस चीज का पैसा आपको नहीं दिया जाता, आप ये क्लियर समझ लीजिए। ठीक, मतलब जब उस चीज में रेटिंग हो जाती है तभी आपको उन चीजों के पैसे दिए जाते हैं। तो पहले रेटिंग आती है फिर अमाउंट आता है आपने जितना काम किया है। इतनी बात क्लियर हुई। अब चलते हैं पेमेंट साइकिल पे। चूंकि मैंने 2 दिन काम किया था तो इसका रिव्यू मुझे कब रिसीव हुआ, मैंने आपको बताया कि 10 फेब को मुझे रिसीव हुआ। और 10 फेब को ही मुझे जनवरी मंथ की पेमेंट रिसीव हुई थी, जो थी मेरी 600 रुपीज थी। और मेरे अकाउंट में कितने क्रेडिट हुए थे, 555 के अप्रॉक्स क्रेडिट हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है ये 7.5 टीडीएस कट होता है। तो टीडीएस कट होने के बाद 600 रुपए में से टीडीएस कट हुए और उसके बाद मुझे कितनी रिसीव हुई थी पेमेंट, 555 पेमेंट मुझे रिसीव हुई। इतनी बात क्लियर हो गई। ये मेरी 2 दिन की पेमेंट हुई। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट साइड पे आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद मुझे जो दूसरी पेमेंट है वो कब रिसीव हुई, 24 ऑफ फेब को रिसीव हुई। और यह कब से कब तक की थी, 1 से लेके 15 फेब तक की ये मेरी पेमेंट थी। मतलब 15 दिनों की पेमेंट ये मेरी थी। और ये मुझे कब रिसीव हुई, ये साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। प्लस इस स्क्रीनशॉट पे एक चीज आपको और दिख रही होगी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अपने जो 300 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं और मैंने जो पेनटैब अमाउंट है उसको भी क्लेम कर दिया है। तो मुझे इसमें पेनटैब के क्लेम अमाउंट भी आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे पेनटैब का जो मेरा अमाउंट था, क्लेम अमाउंट था, वो भी रिटर्न हो गया है। वो लगभग 6500 के अप्रॉक्स हुआ है। प्लस इस मंथ की जो मेरी पेमेंट बनी है वो 12,000 के लगभग बनी है और टोटल मुझे 19,000 अप्रॉक्स कुछ अमाउंट जो है मेरे पास आए हैं। तो देखिए, पेमेंट हमें कब कब रिसीव हुई। पहली पेमेंट मुझे जब जैन में मैंने काम किया था, लास्ट जैन में जब काम किया था, तो 10th फेब को मुझे रिसीव हुई थी। ठीक, दूसरी 15 दिन की पेमेंट मुझे कब रिसीव हुई, 24 फेब को रिसीव हुई। तो अब जो मेरे को कब तक की पेमेंट रिसीव हो चुकी है, तो आप बोलोगे 15 फेब तक की रिसीव हो चुकी। तो 15 फेब से बाद तक जो लास्ट फेब की मैं बात करूं तो उतने दिनों की पेमेंट, जो बची हुई पेमेंट है, मुझे कब रिसीव होगी, 10th ऑफ मार्च को रिसीव होगी। तो इसका पेमेंट साइकिल यही है। ठीक, पहले पेमेंट एक बार आपको 10 तारीख को आती है, फिर एक बार लगभग 24 या 23 के बीच में आती है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि पेमेंट साइकिल क्या है। फिर एक और बात कर लेते हैं कि जब पेमेंट आ जाती है तो ये कितने दिन में क्रेडिट होती है।
तो लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं आपके अमाउंट को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। अब ये बैंक अकाउंट डिटेल कहाँ डालनी होती है? जब आप अनअकैडमी एजुकेटर ऐप मोबाइल पे ओपन करोगे तो वहां पे आपको रहता है बिलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक। तो वहां पे आपको अपने अकाउंट का नाम और वो सारी चीजें फिल करनी होती हैं, आप उसे फिल कर दीजिएगा। उसी अकाउंट में आपको 3 से 4 दिन के बाद, इनवॉइस जनरेट होने के 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट है वो उसमें रिसीव हो जाएगा। लेकिन जो पेमेंट है उसमें 7.5% का पहले टीडीएस कट होगा, उसके बाद ही वो पेमेंट रिसीव होगी। तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। गाइस, कभी कभी होता ये है कि मोबाइल पे जो एजुकेटर ऐप है उस पे आपका इनवॉइस जनरेट नहीं होता है, तो आप एक बार अपना मेल आईडी जरूर चेक करिएगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो कल मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे पता था कल पेमेंट आने वाली है, और ज्यादातर जो अनअकैडमी अपनी पेमेंट करता है, जैसे मुझे पता है कि इसका साइकिल ये है, तो 24 मेरे को डेट पता थी कि 24 को आएगी, और ये ज्यादातर रात को, मतलब लगभग आप ये बोलो कि 7 से 7:30 बजे शाम को ये पेमेंट करता है, मतलब इनवॉइस जनरेट होके आता है, ये आप समझो, ठीक। तो मेरे को ये था कि 7:30 तक मेरा इनवॉइस जनरेट होके आ जाएगा, लेकिन मेरे एजुकेटर ऐप पे कोई इनवॉइस जनरेट होके नहीं आया था। तो मैंने जस्ट मेल अपना स्क्रॉल डाउन किया, और ये लगभग 8 से 8:30 के बीच में किया था, तो मुझे वहां इनवॉइस मिल गया था अनअकैडमी के साइड से, जो मुझे रिसीव्ड हुआ था 7:39 पे हुआ था। लेकिन मेरे को ये यहाँ एजुकेटर ऐप पे जो इनवॉइस होता है वो लगभग 10 या 11 बजे कुछ जनरेट हुआ था। तो कभी कभी इस पे डिले आ सकता है, इसलिए आप अपनी मेल आईडी जरूर चेक करिएगा। मेल आईडी में आपको सारी चीजें, अनअकैडमी जितनी भी चीजें आपको एजुकेटर ऐप पे भेजेगा वो सारी चीजें मेल आईडी पे आपको जरूर सेंड करता है। होप आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।